नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट की जिसे देखकर हर वो अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति संबंधित मामले से जुड़ा था और उस विसंगति के खिलाफ उसमें सुधार के लिए शुरुआत से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा है, देखकर उस पोस्ट को दंग हो जाता है। वो पोस्ट है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने लड़ाई 2020 में लोगों के सहयोग से शुरू की और लड़ाई को जीत के रूप में तब्दील किया। एक ऐसी लड़ाई लड़ी आरक्षण विसंगति को दूर कराने के लिए जिसका कोई तथ्य, कोई सार किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन तमाम डेटा को इकट्ठा करते हुए, तमाम सबूतों के साथ सिंगल बेंच और डबल बेंच से जीत हासिल करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने में उस व्यक्ति का एक अहम रोल रहा है। एक टीम खड़ी होती है और टीम की रीढ़ देखा जाए तो उस व्यक्ति का नाम है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कल आई जिसे देखकर सारे लोग दंग रह गए। वो लोग दंग रह गए, वो हैरान रह गए जो वर्षों से 6 साल से लगभग उम्मीद लगाए थे कि एक दिन हमारी जीत होगी और हम सहायक अध्यापक बनेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 69,000 में बड़े पैमाने पर आरक्षण विसंगति हुई है जो कि हाई कोर्ट और सिंगल बेंच में और डबल बेंच में दोनों जगह सिद्ध हो चुकी है और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सरकार भी कहीं न कहीं मान चुकी है कि आरक्षण की विसंगति 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई। वो नाम है भास्कर सिंह यादव। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले की लड़ाई लड़ रहे, उनके साथ सारे लोग सहयोगी तो रहे, लेकिन बैकबोन की तरह वो काम करते रहे। रीढ़ जिसे कहते हैं, जब किसी चीज़ की रीढ़ टूट जाए, अलग हो जाए, तो फिर सारे चीज़ों का कोई मतलब बनता नहीं। तो मैं उस पोस्ट को पढ़ूंगा जो भास्कर सिंह यादव के नाम से, यानी भास्कर सिंह के माध्यम से सोशल साइट फेसबुक के माध्यम से आई है। ये शब्द उनके हैं, बोल मैं रहा हूँ, आप सुने इसे। अलविदा 69,000, अब आगे की लड़ाई अन्य ऊर्जावान साथियों के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई में एक लंबा दौर देखा है। उम्मीदें, संघर्ष, कानूनी लड़ाइयाँ, आरोप प्रत्यारोप, संगठन और आपसी मतभेद, बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ सीखा। हाई कोर्ट सिंगल बेंच से शुरू हुआ सफ़र और डबल बेंच में फाइनल सुनवाई के दौरान वह समय भी देखा जब रात में 10-10 बजे तक ब्रीफिंग चलती थी। उसके बाद देर रात घर लौटना होता था। फिर उसी थकान के बीच अगली सुबह की तैयारी, पता नहीं कितने कोर्ट आर्डर नियमावली को पढ़ने में समय निकल गया। हर आदेश को निकालकर उसका गहराई से अध्ययन किया। उसके पश्चात पूरी तैयारी के साथ डिवीज़न बेंच में और अधिक मजबूत होकर हम यहाँ तक पहुँचे। हर लड़ाई में साथ, धरना आंदोलन में भी साथ, गर्मी हो, बारिश हो या दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड, सब में डटे रहने वाले साथियों ने हमेशा आगे बढ़कर संघर्ष को मजबूती दी है। इन सब के बीच घर परिवार आजीविका के बीच सामंजस्य बनाना बहुत मुश्किल था, किंतु किसी तरह सब किया गया। मगर आरक्षण विसंगतियों को लेकर उठे सवालों से लेकर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई और डायरी संख्या 38554/2024 तक, इस पूरे संघर्ष का हर महत्वपूर्ण पड़ाव का न केवल साक्षी रहा बल्कि जिया हूँ। हमारे बहुत से साथियों ने समय, पैसा और अपनी ऊर्जा लगाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, लेकिन अब सच कहूँ तो आरोप प्रत्यारोप और आपसी खींचतान से मन ऊब गया है। दिल और दिमाग पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इसलिए मैं 69,000 शिक्षक भर्ती से अब स्वयं को पूर्ण रूप से अलग कर रहा हूँ। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि किसी की लड़ाई गलत है या मैं किसी के अधिकार का विरोध करता हूँ। जिसका जो अधिकार है वह उसके लिए पूरी ताकत से लड़े। जो साथी इस संघर्ष को आगे ले जाना चाहते हैं वे आगे आएँ, नए सिरे से रणनीति बनाएं और अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ें। अगली डेट में अभी पर्याप्त समय है। अपने अंतिम प्रयास के रूप में अगले सप्ताह बेंच चेंज करवाने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एप्लीकेशन मूव करवाने तथा पुराने बेंच में मैटर को रिस्टोरेशन का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद आगे की लड़ाई की जिम्मेदारी नए और ऊर्जावान साथियों की होगी। मैंने अपनी क्षमता और समझ के अनुसार जितना साथ देना था दिया। अब आगे की लड़ाई नए ऊर्जावान और समर्पित साथियों के लिए है। हाँ, एक बात हमेशा रहेगी, अगर भविष्य में किसी साथी को मेरी आवश्यकता पड़ती है या किसी काम में मेरी ज़रूरत होती है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी संभव होगा मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। रिश्ते और इंसानियत की लड़ाई किसी एक व्यक्ति या एक संगठन तक सीमित नहीं होती। मेरे किसी बात से किसी साथी को ठेस पहुंची हो तो हृदय से क्षमा चाहता हूं। व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं। संघर्ष करने वाले प्रत्येक साथी के प्रति मेरा सम्मान और शुभकामनाएं। 69,000 के सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना। एक बहुत लंबा समय अदालत
और वकीलों को देने के बाद शायद अब समय पीछे मुड़कर देखने का नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में इन सब के कारण जो बहुत कुछ टूट फूट गया उसको फिर से सहेजने का, जोड़ने का, ताकि भविष्य में आगे कुछ कर सकूं। ये सब लिखते हुए मन बहुत भावुक है, मगर अब और नहीं। अलविदा 69,000। आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये पोस्ट थी भास्कर सिंह यादव का, लेकिन हमारा भास्कर सिंह यादव जी से विशेष अपील है, विनम्र अपील है कि जिस लड़ाई को उन्होंने शुरुआत की थी और हजारों लोगों ने उनसे उम्मीदें बनाई थी कि एक दिन जीत कर वो भी मंजिल को पाएंगे, उनकी तरफ से हमारी विनम्र निवेदन है कि वो इस लड़ाई को इस हाल में छोड़कर ना जाएं, वो साथ दें। लोग उन पर विश्वास करते हैं, आखिरी क्षण तक करते रहेंगे। बाकी वो कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, उनकी व्यक्तिगत जीवन है, उनका व्यक्तिगत फैसला है, वो जैसा उचित समझे वैसा करें। हमारी तरफ से अपील है कि वो इस हाल में लोगों को छोड़कर, लोगों की उम्मीदों को छोड़कर अलग ना। उनके इस एक पोस्ट से काफ़ी लोग हताश हैं। जो फैसला कुछ दिन बाद आता हार जीत का, उन लोगों के मन में ऐसे लग रहा है जैसे उनको हार पहले ही मिल गई इस पोस्ट को देखते हुए। इसलिए लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस पर वो एक बार पुनः विचार करें। नमस्कार, धन्यवाद।